नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं WPL के मैच नंबर 12 की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल वुमेन्स वर्सेस MI कैपिटल वुमेन्स। ये मुकाबला दोस्तों शाम को 7:30 बजे होगा और वेन्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये मुकाबला खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। अब यहाँ से सारे मुकाबले जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले जाएंगे। चिन्नास्वामी का जो लेग था वो पूरा हो चुका है। दोस्तों दोनों टीमें ही मतलब टेबल टॉपर्स हैं, मतलब बोलते हैं ना कि क्लैश ऑफ द टाइटंस का मुकाबला है। टॉप ऑफ द टेबल की दोनों टीमें हैं और दोनों टीमें जब पहली बार इस आमने सामने इस टूर्नामेंट में भिड़ी थी, वो था इस टूर्नामेंट का सीजन ओपनर, जिसमें मुंबई ने दिल्ली को बुरे मतलब बड़ी ही कंफर्टेबली हरा दिया था। तो अब देखना है कि क्या दिल्ली अपना बदला ले पाएगी और मुंबई को हरा पाएगी, या जो मुंबई के साथ उनका थोड़ा एक साइकोलॉजिकल बैलेंस है कि जिसमें वो मुंबई को नहीं हरा पाते हैं, वो बाकी टीमों के ऊपर तो डोमिनेट करते हैं, बट दिल्ली की टीम मुंबई के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाती और उनसे एक तरफा मुकाबले हारती चली जाती है। तो उसको मिथ को तोड़ेगी और शायद ये मुकाबला वो जीतने में कामयाब हो जाए। वहीं मुंबई की बात करें तो शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। बीच में हालांकि यूपी ने इनको एक सेटबैक दिया, जिसके चलते वो मुकाबला हार गए, बट उन्होंने अच्छी वापसी करी, आरसीबी को बड़े मार्जिन से हराया। अब वेन्यू चेंज हुआ है, हो सकता है टीमों की किस्मत भी चेंज हो। जो टीमें चिन्नास्वामी पे स्ट्रगल कर रही थी, हो सकता है कि दिल्ली के वेन्यू पे आके अलग ही परफॉर्मेंस दे जाएं, और हो सकता है कि जो टीमें अपने चिन्नास्वामी में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हो सकता है इस वेन्यू पे आके अच्छा परफॉर्म ना करें। तो ये तो हमको पता चलेगा कल से, जब इस नए वेन्यू पे मुकाबले बैक टू बैक शुरू होंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू की। इस वेन्यू पे विमेंस क्रिकेट में अब तक कुल मिला के 16 मैचेस खेले जा चुके हैं T20 के। हालांकि ये मैचेस बहुत पहले खेले गए थे, वो खेले गए थे 2016 में। तो उस टाइम पे जो पहले बैटिंग करने वाली टीम थे, उसने मात्र एक मुकाबले में जीत हासिल करी थी और चेस करने वाली टीम को 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई थी। मतलब ये है कि अगर इस वेन्यू के हिसाब से, मतलब इन स्टैट्स के हिसाब से चलें, तो ये जो वेन्यू है ये अच्छा चेजिंग वेन्यू है, यानी कि आप टॉस जीतिए और सेकंड बैटिंग करिए और आप आराम से मैच जीत जाएंगे। एवरेज स्कोर जो इस वेन्यू पे है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, 90 से 110 के बीच में रहता है। यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादातर लो स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो 132 रन है यहाँ पे 6 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर की बात करूं तो वो 91 रन है 7 विकेटों के नुकसान पे। स्कोरिंग पैटर्न भी दोस्तों एकदम सिंपल है कि 150 से कम यहाँ पे 6 बार बना है, 150 से 170 के बीच कोई स्कोर नहीं बना, और 190 प्लस का यहाँ पे कोई स्कोर नहीं बना है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा स्टैट है ना, ये 2016 के टाइम का है। तो उस टाइम में और अभी के टाइम में जो अरुण जेटली स्टेडियम का वेन्यू है, काफी चेंजेस आ चुका है। क्योंकि विमेंस क्रिकेट तो इसमें नहीं हुआ है, बट रिसेंटली अभी T20 मैचेस भी उतने नहीं हुए हैं। लेकिन अभी वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 का, तो इस वेन्यू में जितने मैचेस हुए थे वो शानदार हुए थे। पिच जो थी काफी चेंज नजर आ रही थी, क्योंकि क्या बोलते हैं, टिपिकल जो दिल्ली की विकेट होती है वो स्लो होती है, बट ये जो विकेट है ना, इसमें बाउंस है, पेस है और बॉल बैट पे अच्छे से आ रहा है, और यहाँ पे ड्यू भी बहुत पड़ता है। तो इस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वेन्यू पे भी आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट नॉर्मली जो दिल्ली का स्टेडियम है वहां की पिच धीमी रहती है, गेंद थोड़ी देर बाद, मतलब जब नया गेंद होता है तो बैट पे ठीक ठाक आता है, लेकिन 5-6 ओवर के बाद बॉल फंसना शुरू हो जाता है और स्पिनर्स इस गेम में आ जाते हैं और उनको काफी मदद हासिल होती है। इसीलिए यहाँ पे ना हाई स्कोरिंग ज्यादा होते नहीं है। बट रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पिच का मिजाज बदला था। अच्छा बैटिंग विकेट था, बॉल बैट पे आ रहा था, बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे थे, और खासकर पावर प्ले में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रन बन रहे थे, और न तेज गेंदबाजों को भी यहाँ पे अच्छी मदद मिल रही थी और स्पिनर्स को भी यहाँ पे ग्रिप मिल रहा था। हालांकि वेन्यू छोटा है, बाउंड्री डायमेंशन छोटी है, सामने भी छोटा ग्राउंड है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिले अगर रीसेंट पिच के बर्ताव पे मैं चलूं। बाकी स्टैट के अकॉर्डिंग में चलूं और दिल्ली का जो हिस्ट्री रहा है उसके अकॉर्डिंग चलूं, तो यहाँ पे आपको लो स्कोरिंग गेम देखने को मिलेंगे। इन सब बातों से क्लैरिटी हमको मिल जाएगी कल के ही मैच को देखने के बाद। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही एक बेहतरीन टीमें एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि, और पिच के हिसाब से प्लेयर लेने की जरूरत नहीं है। अपने प्लेयर है फिक्स, 8 फिक्स प्लेयर लेके हम यहाँ चलने वाले हैं, 3 ट्रम्प प्लेयर लेके चलने वाले हैं, उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड की। तो दिल्ली और मुंबई WPL में कुल 4 बार एक दूसरे के सामने भिड़े हैं, जिसमें से दिल्ली को मात्र एक मुकाबले में जीत हासिल हुई है और मुंबई वहीं पे 3 मुकाबलों में जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दिल्ली का कुछ लोचा है मुंबई के सामने, इनके सामने आते ही अपने सारे हथियार डाल देते हैं, और मुझे लगता है कि टीम देख देख के ही हार मान लेते हैं, और वही मुंबई को मजा आता है इनको पटकने में। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो दिल्ली कमाल का रिसेंट फॉर्म में, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से पहला मुकाबला जो मुंबई के खिलाफ ये हारे थे, उसके अलावा सारे मुकाबले उन्होंने एक तरफा जीते हैं, बैक टू बैक 3 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। वही बात करूं मैं मुंबई की, तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले, जिसमें से 3 में जीत हासिल करी और एक मुकाबले में वो यूपी के खिलाफ अपसेट का शिकार हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों जरा रिसेंट मैचेस की जो इस वेन्यू पे हुए थे।
हालांकि बोल में रिसेंट रहा हूं, बट ये मैचेस हुए थे 2016 में, तो काफी पुराने स्टैट है विमेंस क्रिकेट के। मेंस क्रिकेट तो होते रहते हैं, आईपीएल भी इस पे होता है, तो उसके स्टैट मैं आपको बताऊं तो उसका कोई बेनिफिट आपके लिए होगा नहीं। विमेंस क्रिकेट चल रहा है, विमेंस टूर्नामेंट है, तो विमेंस क्रिकेट की ही हम बात करेंगे। अगर रिसेंट मैच जो सबसे रिसेंट मैच जो है वो है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच। उसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, और इंग्लैंड विमेन उसको चेस नहीं कर पाया था और 20 ओवरों में मात्र 127 रन ही बना पाया था 7 विकेटें खोकर। पेसर्स ने इस मुकाबले में 8 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 2 विकेटें मिली थी। अगला जो मुकाबला दोस्तों वो खेला गया था आयरलैंड विमेन और ऑस्ट्रेलिया विमेन के बीच में, जिसमें आयरलैंड वुमेन ने निर्धारित 20 ओवरों में 91 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पे, और ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने इस स्कोर को चेस कर लिया था बड़ी ही आसानी के साथ। उन्होंने 92 रन बना दिए थे मात्र 3 विकेट खो के। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस मुकाबले में पेसर्स ने 7 विकेट हासिल करी थी और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट मिली थी। उसके बाद जो मुकाबला था वो था बांग्लादेश वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में, जिसमें दोस्तों बांग्लादेश वुमेन्स ने 113 रन बनाए थे 9 विकेट खोकर। पाकिस्तान वुमेन्स ने इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ चेस कर लिया था, उन्होंने 114 रन बना दिए थे और मात्र 1 विकेट ही गंवाई थी। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो इस मुकाबले में 3 विकेटें पेसर्स को मिली थी और 3 ही विकेटें स्पिनर्स ने हासिल करी थी। ओवरऑल देखा जाए उस टाइम के स्टैट के हिसाब से तो पेसर्स ने 3 मुकाबलों में यहाँ पे 18 विकेटें हासिल करी थी, वहीं स्पिनर्स को मात्र 6 विकेटें हासिल हुई थी। तो पेसर्स का डोमिनेंस रहा था उस टूर्नामेंट में इस वेन्यू पे। बट अभी डब्ल्यूपीएल है, साल चेंज हो चुके हैं, लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं, पिच चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो कल का मैच जब होगा ना, तब वेन्यू के ऊपर हमें कंफर्म क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या वेन्यू में चेंजेस हैं या फिर टिपिकल दिल्ली की ही विकेट है। इससे हमें एक फायदा और हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा, ये बेनिफिट हो जाएगा कि आईपीएल में भी सेम विकेट ही खेलने वाला है, तो और हमें ज्यादा मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीमों पे फोकस करते हैं, उनकी प्लेइंग 11 और उनके एक एक करके एनालिसिस आपको करके बताते हैं कौन सा प्लेयर लेना है और कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस जो है ना, वो मतलब कि इंजरी से जूझ रहा है, जिसके चलते उन्हें अपने 2 प्लेयर्स को मतलब कि फोर्सफुली हटाना मतलब नहीं खिला पा रहे हैं। एक है इनकी जो मेन कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, और दूसरे है साइकिया इस्माइल। तो नहीं, शबनीमा इस्माइल ऐसे उनका कुछ नाम है। फास्ट बॉलर है, अच्छे फॉर्म में है, जब तक खेल रही थी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी। तो चोट के चलते वो नहीं खेल पा रही। हरमनप्रीत कौर चोट के चलते अभी तक 2 मुकाबलों में बाहर बैठी है। हो सकता है कि इस मुकाबले में वो मैच फिट हो और उनकी टीम में वापसी हो। बाकी पिछले मुकाबले में इस टीम को जीत हासिल हुई थी, और अगर हरमनप्रीत कौर नहीं खेलती हैं तो फिर वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, जिसमें नेट शिवर ब्रंट जो होंगी इनकी स्टैंडिंग कैप्टन होने वाली हैं। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो यास्तिका भाटी और हिली मैथ्यूज आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी। 3 नंबर पे आपको दिखाई देंगे नेट शिवर ब्रंट, फिर आएंगे अमेलिया कैर, उसके बाद आपको पूजा वस्त्राकर दिखाई देंगी, फिर अमनजोत कौर, इजी वोंग, सैस संजना, हुमायरा काजी, कीर्तना बालकृष्णन और साइका इशाक। हुमायरा काजी का तो कुछ समझ में आता नहीं, ना बेचारी को बैटिंग देते हैं ना इनसे बॉलिंग करवाते हैं, सिर्फ फील्डिंग करने के लिए टीम में रखते हैं। लास्ट सीजन भी मुंबई ने यही किया और इस सीजन भी मुंबई यही इनके साथ कर रही है। अगर बात करूं प्लेयर्स की मैं, तो भाई साहब यास्तिका भाटिया गजब फॉर्म में, हिली मैथ्यूज अच्छे फॉर्म में, मतलब इनके टॉप 5 तो ना भयंकर फॉर्म में है बैटिंग के मामले में, और बॉलिंग के मामले में भी इनके सारे बॉलर फॉर्म में। साइका इशाक जो थी वो उतने फॉर्म में नहीं थी, विकेटलेस जा रही थी, बट लास्ट मैच में इन्होंने भी 1 विकेट हासिल करके अपना विकेट के कॉलम में एक एंट्री करा ली है। हालांकि थोड़ा अजीब ये लगा कि इनको 4 ओवर पूरे नहीं डलवाए गए, 2 ही ओवर इनसे डलवाए गए, बट उन 2 ओवरों में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी और आरसीबी की नाक में दम कर दिया था। तो ये है दोस्तों इनकी प्लेइंग 11। अब आगे चलते हैं और एक एक करके इनके प्लेयर्स का एनालिसिस करते हैं कि उनके रिसेंट फॉर्म क्या चल रही है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यास्तिका भाटिया की। भाई विकेट कीपर, बैट्समैन है, गजब की फॉर्म में है, बड़े बड़े नाम है इस टूर्नामेंट में। अगर विकेट कीपर की बात करूं, मैग लैनिंग, बेथ मूनी, लेकिन सबको इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है और रीसेंट फॉर्म इनका कमाल का है। रीसेंट फॉर्म अगर मैं देखूं तो 31 रन, 26 रन, 7 रन, 57 रन, 6 रन, 1 हाफ सेंचुरी भी है। ताबड़तोड़ अंदाज में खेलती है। अगर मुंबई की टीम चेस कर रही है तो उस कंडीशन में आप यास्तिका भाटिया आपके लिए मस्ट पिक बनती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों हिली मैथ्यूज की। तो हिली मैथ्यूज का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है, बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हालांकि बॉलिंग से विकेट ये नहीं ले रही हैं, लेकिन बैटिंग से अच्छा कर रही हैं। बस इनके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा सा स्लो खेल रही हैं, बट फिर भी ये मुंबई के लिए आपके लिए मस्ट पिक बनती हैं। इनको भी ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि अभी हिली मैथ्यूज की कोई बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई नहीं है, वो आने वाली है, हो सकता है वो कल के ही मुकाबले में आ जाए। आगे बात करें नेट शिवर ब्रंट की, दोस्तों इनके स्टैंडिंग कैप्टन है, बॉलिंग से ओपनिंग करती हैं, पूरे 4 ओवर डालती हैं, विकेटें चटकाती हैं, और टीम अगर चेस कर रही हो तो उस कंडीशन में आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। हाँ, अगर मुंबई पहले बैटिंग कर रही है तो
देखो इनको ड्रॉप ही मत करिएगा, इनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क है। जीएल में आप ये रिस्क ले सकते हो, बट आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नाइट शिवर ब्रांड के बिना जाओ। हाँ, हालांकि चेस कर रही है तो कंफर्म कैप्टन वाइस कैप्टन बनती हैं, पहले बैटिंग कर रही है मुंबई, तो आप चाहो तो हाँ सीवीसी ना लेके एक रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 27 रन 2 विकेट, 19 रन, विकेटलेस गई थी, फिर 22 रन 1 विकेट है। अमिलिया केयर भाई कैप्टन वाइस कैप्टन टीम पहले खेल रही हो बाद में खेल रही हो, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की प्रबल दावेदार है, मस्ट पिक है और फिक्स प्लेयर हैं। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 40 रन विकेटलेस गई थी, 23 रन 1 विकेट, 31 रन 4 विकेट, 24 रन 2 विकेट। उसके बाद पूजा वस्त्राकर मीडियम पेसर है, चाहो तो आप इनको ले सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो। ये तो पिच रिपोर्ट जब कल आएगी ना, हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पिच पेसर फ्रेंडली है कि स्पिनर फ्रेंडली है। अगर स्पिनर फ्रेंडली होगी तो शायद मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूं, पेसर फ्रेंडली पिच होगी तो इनको मैं कतई ड्रॉप नहीं करूंगा। रिटर्न फॉर्म की बात करूं तो 8 रन 2 विकेट हैं, 18 रन विकेटलेस, फिर 1 रन 0 विकेट। अमनजोत कौर उतना इनको यूटिलाइज मुंबई नहीं कर रही है, जिसके चलते मैं इनको फिलहाल कल के मुकाबले में तो ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी परफॉर्मेंस करते तो कुछ कह नहीं सकते, हालांकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, 0-0 3 रन 17 रन, तो इस लिहाज से इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा। बात करूँ ईसी वॉन्ग की तो इनको मैं डेफिनेटली लेके चलूंगा, चाहे पिच स्पिनर फ्रेंडली हो या पेसर फ्रेंडली हो, क्योंकि ईसी वॉन्ग है ना एक विकेट टेकर बॉलर है, हार्ड हिट करती है पिच को, इतना सीम स्विंग नहीं कराती है, पिच पिच पे बॉल को टप्पा अच्छा रखती है, जिसके चलते इनको विकेट मिलता है, थोड़ी सी तेज भी है और एक एक विकेट तो कंफर्म लेके जाती हैं और उससे ज्यादा भी ले जा सकती हैं, तो इनको मैं डेफिनेटली पिक करके चलूंगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 1 विकेट, फिर 15 रन 2 विकेट, 28 रन 2 विकेट, 35 रन 1 विकेट, तो बैट से भी जौहर दिखा देती है। एस संजना की वही बात करूं, रिसेंट में कुछ खास है नहीं, तो फिलहाल के लिए इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा। 4 रन 6 रन और 6 रन की इनकी रिसेंट फॉर्म है, स्मॉल लीग में आप डेफिनेटली ड्रॉप कर दीजिएगा, बाकी जीएल में आप चाहो तो इन पे रिस्क ले सकते हो। आगे बढ़ते बात करते हैं हुमायरा काजी की, भाई इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका आएगा ही क्या, ना बेचारी को बैटिंग मिलती है ना इनसे टीम बॉलिंग करवाती है उतनी, इनको यूटिलाइज नहीं कर रही है, इन्हें सिर्फ फील्डिंग करने के लिए टीम में रखा जाता है, तो इसके चलते इनको मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि स्मॉल लीग में इनको लेना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि जब मौका ही नहीं मिलता तो फिर परफॉर्मेंस प्लेयर क्या देगा। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 0 रन 1 विकेट, 9 रन 3 रन 42 रन। उसके बाद बात करूं के बालाकृष्णन की, तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है नहीं, इनको भी मैं ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी ड्रॉप का जब दोनों टीमें बन जाएंगी, उसका अगर जगह बच रही होगी तो मैं इनको लूंगा। 0 विकेट 18 रन 3 विकेट। वही बात करूं मैं साइका इशाक की, तो इनको ना मैं पिच रिपोर्ट के भरोसे छोड़ दूंगा, पूजा वस्त्राकर और साइका इशाक इन दोनों में से मैं पिच के हिसाब से चलूंगा। अगर पिच स्पिनर फ्रेंडली है उस कंडीशन में मैं साइका इशाक को लूंगा, और पिच अगर पेसर फ्रेंडली होगी तो मैं पूजा वस्त्राकर के साथ जाऊंगा, मे बी साइका इशाक को मैं ड्रॉप करके चलूं। 1 विकेट है, फिर 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, फिर एक मुकाबले में इनके 3 विकेट आए थे। ये तो दोस्तों पूरा मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स का स्टैट। अब आपको बताते हैं कि पिछले मुकाबले में इनके बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस रही थी। बॉलिंग की जो ओपनिंग स्पेल थी वो डाली थी नैट शिवरब्रांड और हेली मैथ्यूज ने। इन्होंने पूरे 4 ओवर डाले थे, 27 रन मतलब दिए, खर्च किए थे, और 2 बहुमूल्य विकेटें इन्होंने हासिल करी थी, इसीलिए ना मस्ट पिक बन जाती, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती हैं। हेली मैथ्यूज 4 ओवर डाले थे, 29 रन दिए थे और एक भी विकेट हासिल नहीं किया था। इजी वोंग से 3 ओवर डलवाए गए थे, 20 रन इन्होंने दिए थे और एक विकेट हासिल किया था। हालांकि इजी वोंग के भी कोई मतलब जो परफॉर्मेंस इनकी आनी चाहिए वो अभी आई नहीं है, हो सकता है कल के मुकाबले में आ जाए, इसलिए ये मस्ट पिक बनती हैं। साइका इशाक 2 ही ओवर इनसे डलवाए गए थे, बहुत इकोनॉमिकल रही थी, 9 रन मात्र खर्चे थे और एक विकेट हासिल करने में कामयाब रही थी। वही अमेलिया कैर 3 ओवर डाले, 20 रन दिए और इस मुकाबले में खैर विकेटलेस गई थी, अदरवाइज विकेटलेस जाती नहीं है, बट ये काम उन्होंने बैट से बिल्कुल कोटा बराबर कर दिया था। पूजा वस्त्राकर अच्छी बॉलिंग कराई थी, 3 ओवर में 14 रन खर्चे थे और 2 विकेटें हासिल करी थी। और सत्यमूर्ति कीर्थाना, इनको कोई भी विकेट नहीं मिली थी, जिसके चलते ये टीम से अक्सर ड्रॉप होती हुई आपको नजर आती हैं। ये था दोस्तों पूरा मुंबई इंडियंस के प्लेयर का स्टैट। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से प्लेयर जो है मुंबई इंडियंस के लिए कंफर्म पिक रहेंगे, जिनको आपको लेना ही लेना है। सबसे पहले बात करूं मैं, अगर टीम चेस कर रही है उस कंडीशन में हम जाएंगे यास्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज, नैट शिवरमन और अमेलिया कैर। ये जो 4 प्लेयर है ना, ये कंफर्म पिक हैं, इनको आपको लेके चलना है। बाकी आप एक काम कर सकते हो कि हीली मैथ्यूज और इजी वोंग में आप किसी एक के साथ जा सकते हो, ठीक है। फिलहाल हीली मैथ्यूर और इजी वोंग में आप किसी के साथ जा सकते हो, बाकी यास्तिका भाटिया, नैट शिवरब्रंट और एमिलिया कैर, ये कंफर्म पिक आपकी होनी चाहिए, चाहे टीम पहले बैटिंग कर रही हो या चेस कर रही हो। बाकी उसके बाद एक प्लेयर जो हीली मैथ्यूज है और इजी वोंग है, इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हो। अगर मुंबई पहले बॉलिंग करा रहा है उस कंडीशन में आप इजी वोंग को ले लो, और अगर मुंबई क्या बोलते हैं फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में आप हीली मैथ्यूज को ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। इन दोनों पे मैं, क्योंकि हीली मैथ्यूज का रिकॉर्ड दिल्ली के सामने उतना अच्छा है नहीं, इनको सबसे ज्यादा दिल्ली के जो पेसर्स है ना वो थोड़ा सा ट्रबल करते हैं।
तो ये था दोस्तों आपके 4 प्लेयर जो थे, मैंने मुंबई के बता दिए। अब अगले 4 फिक्स प्लेयर जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के, बाकी मैं आपको ट्रम्प प्लेयर भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि मैच से जुड़ी जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं वो सब हम आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ टीम से रिलेटेड जितनी अपडेट्स वो यहाँ मिल जाएंगी आपको। आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी दोस्तों, आपको कंफर्म प्लेइंग 11 मिल जाएगी, और क्या क्या चेंजेस टीम में हुए वो मिल जाएंगे, वेदर अपडेट भी मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और यहाँ पे हम आपको अपनी फाइनल टीम जो है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम डेमो टीम देते हैं हमारी फाइनल टीम नहीं होती है, उसमें छोटे मोटे चेंजेस होते हैं कैप्टनसी के, वाइस कैप्टनसी के, प्लस सीवीसी के क्या ऑप्शन रहने वाले हैं वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है मैच से 20 मिनट पहले। तो जल्दी से जाइए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अपडेट की बात हुई, अब वापस आते हैं अपने वीडियो पे और बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पे। दिल्ली कैपिटल्स जीतती हुई आ रही है, और लास्ट मुकाबले में उन्होंने एक चेंज किया था, मारिजाना कैप नहीं खेली थी, उनकी जगह सदरलैंड खेली थी क्योंकि उनको थोड़ा सा निगल था। तो हो सकता है कि मारिजाना कैप वापस करे, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मुकाबला है और रेस्ट करने का उनको प्रॉपर टाइम मिल गया है। तो अगर छोटा मोटा निगल है तो मारिजाना कैप टीम में वापसी करती हुई नजर आएंगी, इसलिए मैंने उनको टीम में जगह दी है। और अगर मारिजाना कैप के चोट ज्यादा लगी है तो आपको एनेबल सदरलैंड खेलती हुई ही नजर आएंगी। बात कर ले प्लेइंग 11 की, तो मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे देखिए सीन ये होता है इनके साथ, अगर विकेट जल्दी गिरता है तो जमीमा रोड्रिगेज खेलती हुई नजर आएंगी, और विकेट बाद में गिरता है तो अलीसा कैप्सी आपको प्रमोट होती हुई 3 नंबर पे दिखेंगी। फिलहाल मैं लेके चला जमीमा रोड्रिगेज नंबर 3, एलिस कैप्सी नंबर 4, फिर आएंगी मारिजाना कैप, जेस जॉनसन, तानिया भाटिया, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, मीनू मणि और शिखा पांडे। तो ये प्लेइंग 11 दोस्तों आपको खेलती हुई नजर आएगी। टीम शानदार है, उसमें से कुछ प्लेयर हैं जो फिक्स हैं। फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में पहले से ही बता देता हूं कि मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा में से आप कल किसी एक को लेके चलिएगा, दोनों को लेके मत चलिएगा। उसके बाद आती हैं एलिसा कैप्सी, मारिजाना कैप और जेस जॉनसन। ये प्लेयर 4 जो हैं, मतलब इन दोनों में से एक, ये 4 प्लेयर जो आपके ये कंफर्म पिक आपके लिए हैं इस टीम के लिए। अलीसा कैप्सी, मारिजाना कैप, जेस जॉनसन और मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा, जिसको आप चाहें उसको आप एक को पिक करके चल सकते हो। तो ये 4 प्लेयर आपके हो गए यहाँ से, 4 प्लेयर हो गए आपके मुंबई से। तो कुल 8 जो है वो आपके फिक्स प्लेयर है। 3 जो ट्रम्प प्लेयर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आगे बढ़ते और एक एक करके दिल्ली के प्लेयर्स का हम करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम मैग लेनिंग से। रिसेंट फॉर्म इनका शानदार है, टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म के साथ आई थी। एक मैच में 31 रन, फिर 51 रन आए, फिर 11 रन, फिर लास्ट मुकाबले में बेहतरीन 55 रन की पारी खेली थी इन्होंने। तो ये अच्छे फॉर्म में है, तो ये आपके लिए मस्ट पिक बनती हैं स्मॉल लीग में। वर्मा और मैग लेनिंग में से एक आपके लिए मस्ट पिक बनती हुई है। शेफाली वर्मा का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, बैक टू बैक दो हाफ सेंचुरी भी लगाई है। रिसेंट 13 रन बनाए थे पिछले मैच में, फिर 50 रन, 64 रन, 1 रन, 16 रन, 0 विकेटें। हालांकि इनको नेट शिवर ब्रंट ने काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है, जिसके चलते मेरा ये मानना है कि आप दोनों को लेके मत चलो, किसी दोनों में से किसी एक को लेके आप चलिएगा। बाकी वैसे तो बनती दोनों ही कंफर्म पिक है, आप चाहे तो आप दोनों को लेके भी चल सकते हैं, कोई हर्ष की बात नहीं है। बात करें जमीमा रोड्रिगेज की, तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, 7 रन, 0 रन, 4 रन। एक मैच में 42 रन की इनकी पारी आई थी और मुंबई के सामने ही आई थी, उसमें ये अच्छा करा था इन्होंने, उस 37 रन, फिर 52 रन आई। तो ये फॉर्म लेके थी, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है इनकी फॉर्म गिर रही है। तो ये ना, इनको आप कल के मुकाबले में एज अ ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अपनी टीम में शामिल करिएगा। ये हमारी हो गई पहली ट्रम्प प्लेयर। जेमिमा रोड्रिगेज ट्रम्प पिक हैं क्योंकि ये ना बड़े मैच के प्लेयर हैं, और इनकी परफॉर्मेंस तब सबसे ज्यादा निकल के आती है जब टीम दबाव में हो और इनको प्रॉपर बैटिंग करने का टाइम मिल जाए। और सबसे ज्यादा जरूरत जब टीम को होती है ना, उस कंडीशन में जेमिमा रोड्रिगेज आपके लिए परफॉर्म करके देती हैं। बात करूं मैं एलिस कैप्सी की दोस्तों, तो जो एलिस कैप्सी है वो ऑफ स्पिनर है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है बैट और बॉल दोनों के साथ। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 27 रन, 46 रन, 75 रन, 2 विकेट, 7 रन, 0 विकेट, 25 रन, 0 विकेट। तो मतलब ये अच्छे फॉर्म में है, आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चल सकती हैं। इनको ड्रॉप तो बिल्कुल मत करिएगा, ये मस्ट पिक प्लेयर हैं, फिक्स प्लेयर हैं। फिर बात करें मारिजाना कैप की, 4 ओवर प्रॉपर बॉलिंग डालती है, बैटिंग से भी अच्छी ताबड़तोड़, मतलब फायरवर्क्स दिखाती है, ताबड़तोड़ बैटिंग करती है। रिसेंट फॉर्म कमाल का है, बैटिंग करने का चांस इनको मिल ही जाता है। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 32 रन, 2 विकेटें, फिर 3 विकेट, फिर 16 रन, 1 विकेट। तो अच्छे फॉर्म में आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चलिएगा।
बात करें दोस्तों जेस जॉनसन की, ये भी बेहतरीन फॉर्म में, बॉलिंग से तो शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, 11 रन 3 विकेट, 36 रन 3 विकेट, 29 रन 4 विकेट, तो बल्क में विकेटें मार रही हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में लेके चलिएगा, ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। वहीं बात करें विकेट कीपर तानिया भाटिया की, तो रिसेंट फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इनको कल ड्रॉप करके चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म की अगर बात की जाए तो 3 रन 4 रन 56 रन और 1 रन। वहीं बात की दोस्तों अरुंधति रेड्डी की, शानदार बॉलर है, अच्छे फॉर्म में है, आप चाहो तो इनको ले सकते हो और चाहो तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। पेसर है, इनका सिलेक्शन उस बात पे होगा ना कि पिच रिपोर्ट जब कंफर्म आएगी कि ये पिच पेसर फ्रेंडली है, स्पिनर फ्रेंडली है, उस कंडीशन में हम अरुंधति रेड्डी का सिलेक्शन आपको बता पाएंगे। 11 रन 1 विकेट, 10 रन 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट इनका रिसेंट फॉर्म है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिन्नू मणि की, इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, स्टार्टिंग तो सही हुई थी, 2 विकेट 3 विकेट शुरू में थे, बट पिछले 2 मैच से ये विकेटलेस जा रही हैं, जिसके चलते इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा। बात करूं राधा यादव की, शानदार फॉर्म में, लास्ट मैच में 3 विकेट हासिल करी थी, फिर 0 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 0 विकेट। तो राधा यादव का ये सीन रहता है कि एक मैच में परफॉर्म करती हैं, एक मैच में ड्रॉप, मतलब बिल्कुल विकेटलेस जाती है, फिर परफॉर्म करती हैं, फिर विकेटलेस जाती हैं। तो लास्ट मैच में परफॉर्म किया है, इस स्टैट के हिसाब से तो राधा यादव को मैं ड्रॉप करके चलना चाहिए। बाकी ये ट्रम्प साबित हो सकती है कल के मुकाबले में, तो इनका जो सिलेक्शन होगा ना वो मैं पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करूंगा। अगर पिच स्पिन फ्रेंडली होगी तो मैं राधा यादव के साथ जाऊंगा, और अगर पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी तो मैं राधा यादव को ड्रॉप कर सकता हूं, उनकी जगह शिखा पांडे के साथ जा सकता हूं। शिखा पांडे रिसेंट में ठीक ठाक है, इनका भी वही सीन है, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। दोनों प्लेयर एक जैसी ही अल्टरनेट मैचेस में परफॉर्म करती हैं और दोनों ने ही अपने परफॉर्म किया रिसेंटली। तो देखते हैं, पिच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। दोस्तों ये था दिल्ली कैपिटल्स से प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं और रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। लास्ट मुकाबले उन्होंने टीटस संधू को खिलाया था, 2 ओवर्स डाले थे, 1 मेडन था, उसमें 12 रन खर्च किए थे और विकेटलेस गए थे। बाकी बात करूं मैं दोस्तों शिखा पांडे की, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 4 ओवर 28 रन, 1 मेडन और 1 विकेट। बात करें दोस्तों अगर अरुंधति रेड्डी की, इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, इन्होंने 3 ओवर डाले थे, 27 रन खर्चे थे और 1 विकेट मात्र हासिल किया था। वहीं बात करें अनेबल सदरलैंड, ये बेहतरीन ऑलराउंडर है, बट इनका ना WPL बिल्कुल ही फीका जा रहा है। लास्ट मुकाबले में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी, ना बैट से ना बॉल से, 3 ओवर डाले थे, 20 रन खर्चे थे और विकेटलेस ये गई थी। फिर राधा यादव की दोस्तों अगर बात की जाए तो 4 ओवर इन्होंने खर्चे थे, 20 रन देखे, 3 विकेटें हासिल करी थी। तो राधा यादव कमाल की फॉर्म में है और प्रॉपर 4 ओवर डालती हैं राधा यादव, शिखा पांडे और जेस जोनासन। तो ये था पूरा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स का स्टैट। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग इस वेन्यू पे कौन कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मैग लैनिंग की, 3 मैचेस उन्होंने खेले, 39.60 की उनकी एवरेज है और 107 का उनका स्ट्राइक रेट है। तानिया भाटिया 5 मैचेस में 21 का एवरेज है और 69.87 की स्ट्राइक रेट है, तो कुछ खास स्ट्राइक रेट इनकी है नहीं, तो उनको तो ड्रॉप ही करके चलेंगे। यास्तिका भाटिया 5 मैचेस इस वेन्यू पे मात्र 20 की एवरेज है और 81.25 का स्ट्राइक रेट है। बट इस समय तानिया यास्तिका भाटिया जिस फॉर्म में है ना, इनको ड्रॉप करने का रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बात करें दोस्तों बॉलर की, तो पूनम यादव इस वेन्यू पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हैं, 3 मैचेस 3.7 की इनकी एवरेज है और 3.9 का इनका इकोनॉमी है। इतना कम इकोनॉमी है तो पूनम यादव अच्छी पिक बनती हैं। राधा यादव भी सेम, 3 मैचेस है, 2.3 की इनकी एवरेज है और 3.6 का इनका इकोनॉमी है। अगर दोस्तों यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिच रिपोर्ट आती है तो उस कंडीशन में ये दोनों प्लेयर ट्रम्प साबित हो सकती हैं कल के मुकाबले में। नेटली शिवर ब्रांड 1 मैच 2 की एवरेज है और 7.3 का इकोनॉमी है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका एनालिसिस प्लेयर बाय प्लेयर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमने क्या डेमो टीम बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। ये टीम आप लोग सेव कर सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। आपको बता दूं ये एक डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मैच से 20 मिनट पहले, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम टीम की बात करें तो दोस्तों यास्तिका भाटिया हमारी विकेट कीपर होंगी। बैट्समैन की अगर बात की जाए तो मैग लैनिंग और जमीमा रोड्रिगेज को मैंने लिया है, क्योंकि बड़े मैच की प्लेयर है। अगर पिच पे स्पिनर को ज्यादा मदद होगी उस कंडीशन में मैं जमीमा रोड्रिगेज को अपनी टीम में तवज्जो देने वाला हूं, क्योंकि ये कल के मुकाबले के लिए दोस्तों ट्रम्प प्लेयर है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ये आपके लिए ट्रम्पिक साबित हो सकती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो जेस जोनासन, हिली मैथ्यूज और नाइटली शिवरमैन, अमिलिया कैर और एलिसा कैप्सी। बट हो सकता है कि मैं हिली मैथ्यूज को कल के मुकाबले में ड्रॉप करके चलूं और इनकी जगह किसी और प्लेयर को मैं तवज्जो यहाँ पे दूं। बाकी एमिलिया कैर हमारी कैप्टन होंगी और नाइटली शिवरमैन हमारी वाइस कैप्टन कल के मुकाबले के लिए होंगी। बात करूं बॉलिंग सेक्शन की तो राधा यादव, इजी वॉन्ग और शाइका इशाक। बट इसमें भी चेंज हो सकता है कि अगर
ये वेन्यू स्पिनर फ्रेंडली नहीं हुआ ज्यादा, तो उस कंडीशन में मैं इनकी जगह पे पूजा वस्त्राकर को भी टीम में रख सकता हूं। तो ये टॉस के बाद पता चलेगा, पिच रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। फिलहाल के लिए हमारी यही टीम होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आज का एनालिसिस आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,